नाम मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं SPN9 न्यूज। बात करेंगे देश की सियासत में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ होने वाला है। आज के समीकरणों को देखते हुए भविष्य की सियासत कहां जाने वाली है और आखिर ऐसे सियासी समीकरण क्यों बनने लगे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और इस जरूरी चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी राहुल। तो देखने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले आखिर महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल क्यों मची हुई है, महाराष्ट्र की सियासत कांग्रेस को दिल्ली में क्यों परेशान कर रही है और उसके बाद सोनिया गांधी उस पर क्या एक्शन लेने वाली है। विस्तार से एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सरकार में सब कुछ सही नहीं है। 3 दलों के गठबंधन से वहां इस वक्त सरकार है, जिसमें कांग्रेस भी एक साझेदारी दल है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के MLA हैं, वो वहां पर सरकार में खुश नहीं है। सरकार में खुश होने का यह कारण बताया जा रहा है कि वो उनकी सरकार के जो मंत्री हैं, उन्हीं की पार्टी के जो मंत्री हैं, वो उन विधायकों की बात नहीं सुन रहे। बड़े नेता छोटे कार्यकर्ताओं की, छोटे नेताओं की बात नहीं सुन रहे, जिसके लिए उन्होंने कुछ दिनों पहले सोनिया गांधी से मिलने के लिए वक्त भी मांगा था, लेकिन उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया गया। तो वहीं आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एक सदस्य विश्व बंधु राय ने चिट्ठी लिखकर इस बारे में सोनिया गांधी को आगाह किया है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को रोकने के चक्कर में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है। और इसी वजह से अब कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड रहने वाला है और कांग्रेस में सियासी समीकरण क्यों बन रही है, इसके लिए जानने की कोशिश करेंगे और इसके लिए बात करेंगे राहुल से। तो राहुल, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल, सबसे पहले जानने की यही कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब महाराष्ट्र की सरकार में उथल पुथल का माहौल क्यों बना हुआ है। देखिए, सबसे पहले मृत्युंजय हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की अगर इस 5 राज्यों की सबसे पहले बात करनी जरूरी है कि 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को जो झटका लगा, उसके बाद ये माना जा रहा है कि कांग्रेस संभल सकती है, संभल कर काम करेगी। लेकिन अभी भी कांग्रेस में परिवारवाद जो चल रहा है, अभी भी कांग्रेस पार्टी में जो अंतर्कलह चल रही है, तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान होता नजर आ रहा है। अभी 5 राज्यों के जो चुनाव हुए, इससे कांग्रेस पार्टी उभर भी नहीं पाई है। अब महाराष्ट्र का मुद्दा देखने को मिला है, तो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कमजोर है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जब तक कमजोर रहेगा तब तक पार्टी आगे नहीं बढ़ पाएगी। यहां पर पार्टी को सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सोनिया गांधी का जिक्र हम कर रहे हैं। सोनिया गांधी अगर कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देती हैं, देखिए सचिन पायलट का नाम सामने आ रहा था, अगर सचिन पायलट को अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जाएगी तो बहुत बड़े स्तर पर बदलाव होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी में बदलाव की जरूरत है, लेकिन पार्टी में अभी भी अंतर्कलह चल रही है। कभी कमलनाथ कहते हैं कि G23 नेताओं की बात मान ली गई है, उसके बाद G23 नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आती है, जिसमें वो साफ तौर पर कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक तरफ जहां सोनिया गांधी को बचाने की कोशिश उनके अपने करीबी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के नेता हैं, वो साफ तौर पर बयानबाजी कर रहे हैं। तो हालांकि कांग्रेस पार्टी जब तक अंदरूनी लड़ाई से नहीं जूझ पाएगी, जब तक अंदरूनी लड़ाई करती रहेगी, तब तक इसका नुकसान होगा। अंदरूनी लड़ाई करती रहेगी जब तक कांग्रेस पार्टी, तब तक इसका नुकसान होगा। और देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं जो अंदरूनी लड़ाई है, ये पार्टी को परेशान कर रही है। हर मोर्चे पर पार्टी कमजोर होती नजर आ रही है। लेकिन एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे राहुल से इसी बीच कि जब हमने देखा कि 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, उत्तराखंड में भी कहीं ना कहीं हरीश रावत इसकी बड़ी वजह रहे, और देखें कि किस तरह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ के खिलाफ कई लोगों ने मोर्चा खोल दिया। लेकिन राहुल, अब महाराष्ट्र में आखिर ऐसी तस्वीरें क्यों देखने को मिल रही हैं? क्यों पार्टी के बड़े नेता छोटे कार्यकर्ताओं को, छोटे नेताओं को इतनी तवज्जो नहीं देते? क्यों मंत्री विधायकों की बात वहां नहीं सुन रहे? क्योंकि गठबंधन की सरकार है, और अगर गठबंधन की सरकार गिरती है, क्योंकि हमने पहले भी जानने की कोशिश की है कि 25 विधायकों के साथ बीजेपी संपर्क में है, और अगर ऐसा होता है तो वहां बीजेपी सरकार बना सकती है और कांग्रेस पार्टी को फिर से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। फिर से बहुत बड़ा नुकसान तो हो ही रहा है, क्योंकि मृत्युंजय ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में जो पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो राज्य 5 राज्यों में कांग्रेस को नुकसान हुआ है, उसके बाद पार्टी नेताओं को इस तरह का डर सता रहा है कि शायद आने वाले समय में भी पार्टी को नुकसान होता नजर आएगा। तो वो कहीं ना कहीं अपना सेफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं या पार्टी में खुद को सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोनिया गांधी की तरफ जो है चौतरफा उन पर चुनौतियां दिखती नजर आ रही है। सोनिया गांधी को चुनौतियों को भी पार करना है, चुनाव को भी जीतना है, इसके साथ ही साथ चुनावी जो मुद्दे हैं उन पर भी काम करना, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी उस पर काम ही नहीं कर पा रही। राहुल, आपको नहीं लगता कि सेफ खेलने के चक्कर में पार्टी अनसेफ होती जा रही है? हाँ देखिए, जाहिर सी बात है, कांग्रेस पार्टी आज देखिए अगर इनके काम की बात करें, रैली करती है कांग्रेस पार्टी, तो कहीं ना कहीं उनकी रैली 1 घंटे की होती है, 1.5 घंटे की होती है, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो कांग्रेस पार्टी जो मुद्दों को उठाती है वो 1 आध घंटे का मुद्दा होता है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अगर मुद्दों को उठा रही तो उसको आगे तक रखना पड़ेगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुत बड़े हद तक ये देख रही है कि पार्टी कमजोर हो रही है, पार्टी में नेतृत्व की जरूरत है। तो क्यों नहीं आप प्रशांत किशोर जैसे नेताओं को आगे लंबी पारी तक अपने साथ रखते हैं? अगर प्रशांत किशोर जैसे
जैसे नेता कांग्रेस के साथ रहेंगे तो बहुत बड़ा फायदा मिलता नजर आएगा, क्योंकि बीजेपी के पास चुनावी रणनीतिकार हैं, बीजेपी के पास उनकी अपनी रणनीतियां हैं, जिसकी और उसकी उनकी रणनीतियों का फायदा भी मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की रणनीति जो है उसका फायदा नहीं मिल रहा है। सोनिया को समझना पड़ेगा, और अगर सोचेंगी वो नहीं तो शायद कांग्रेस पार्टी का भविष्य अंधेरे में दिखता नजर आएगा। कांग्रेस पार्टी का भविष्य अंधेरे में दिखता नजर आएगा, लेकिन हमने देखा है कि किस तरह कांग्रेस पार्टी एक देशव्यापी राष्ट्रव्यापी पार्टी है, सत्ता में बहुत लंबे वक्त तक रह चुकी है, ज्यादातर राज्यों में राज्य सरकारें भी ले चुकी हैं। लेकिन जैसे कि हमने देखा है कि शिवसेना जो पहले बीजेपी के साथ सरकार में थी, बीजेपी के साथ सत्ता में भागीदारी थी, लेकिन अब वही शिवसेना कहीं ना कहीं अपनी हिंदूवादी सोच को छोड़कर, जो कि उनकी बीजेपी से बहुत मेल खाती थी उनकी हिंदूवादी सोच, और उसे छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम चुकी है। और जब गांधी परिवार पर और सोनिया गांधी पर भी कई सारे सवाल खड़े किए गए, तो हमने देखा कि किस तरह जो शिवसेना के सांसद है संजय राउत, उन्होंने खुलकर बीजेपी का विरोध किया और खुलकर उन्होंने गांधी परिवार का समर्थन किया। तो राहुल से यही आखिरी सवाल लेंगे कि शिवसेना ने जिस तरह से सरकार बनाई है और अब कांग्रेस के विधायक बागी होते नजर आ रहे हैं, तो शिवसेना का उस पर क्या स्टैंड रहेगा, इसके बारे में एक आखिरी सवाल राहुल से जरूर लेंगे। देखिए, शिवसेना का अगर हम जिक्र करें तो शिवसेना कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है, और ये बात समझने वाली भी है कि बिना कांग्रेस के कोई गठबंधन नहीं हो सकता विपक्ष में बहुत बड़ा। तो शिवसेना वो कांग्रेस के साथ खड़ी है, कांग्रेस पार्टी जो बात कर रही है उस पर अपना स्टैंड वो रखती है, क्योंकि महाराष्ट्र में देखिए कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी ये तीनों मिले हुए हैं। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि शिवसेना है, एनसीपी है। अभी हाल ही में देखिए शरद पवार से मुलाकात हुई थी गुलाम नबी आजाद की, तो देखा जा रहा है कि फिलहाल जो विपक्ष के बड़े नेता हैं या बड़ी पार्टियां, उनको अपने साथ कांग्रेस जोड़ रही है, और कितना कामयाब हो पाएगी ये वक्त तय करेगा। कितनी कामयाब हो पाएगी ये वक्त तय करेगा, लेकिन अभी जो हालात हैं वो कांग्रेस के लिए बहुत ही गंभीर हैं और चिंताजनक हैं। और अभी अगर इन पे कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो बीजेपी ऐसे मौकों की हमेशा तलाश में रहती है। बीजेपी चाहती है थोड़ी सी उठापटक हो और बीजेपी अपना सिक्का वहां चला दे। तो ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज। नमस्कार।